122, for given water content workability decreases if the concrete aggregates contain an excess of. given water content के लिए अगर workability decrease हो रही है तो कौन से aggregates का excess होगा? थिन पार्टिकल्स हो सकते हैं, यस. फ्लैट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, यस. इलोंगेटेड पार्टिकल्स भी, यस. जो वर्केबिलिटी बेस्ट हमें मिलती है वो राउंडेड एग्रीगेट से मिलती है. अगर वर्केबिलिटी कम हो रही है तो उसमें राउंडेड एग्रीगेट्स के होने के चांसेस बहुत कम होंगे. तो थिन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, फ्लेकी भी हो सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. राउंडेड एग्रीगेट इज द बेस्ट फॉर वर्केबिलिटी. हाई वर्केबिलिटी चाहिए तो एग्रीगेट हमारा राउंडेड होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 123, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस. तो ये होते हैं हमारे 3 तरह के. कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं. ये होते हैं हमारे ऑर्डिनरी. कौन कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ. कौन कौन से? ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 3 तरह के होते हैं. नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस हमारे 3 होते हैं, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ. याद रखेंगे इसको. M15, M20, M25 से कंफ्यूज मत करना. ये हमारे से ग्रेड्स पूछ रहा है. ऑर्डिनरी होता है, स्टैंडर्ड होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है. क्वेश्चन नंबर 124, 2017 SSC JEE. रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर. रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर कब होता है सेग्रीगेशन रिस्क ज़्यादा? वेटर मिक्स में, या लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, कोर्सर ग्रेडिंग, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. यहाँ पर आप ऑल ऑप्शन करेक्ट की तरफ जाने की कोशिश मत करना. टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है, रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन पूछ रहा है और यहाँ स्पेसिफाई किया उसने मोर, यानी कि वो हमसे एक्यूरेट आंसर चाह रहा है. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो अच्छे से सॉल्व करना पॉसिबल हो पाएगा. तो याद रखेंगे जो रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन है, जब वेटर मिक्स होता है, जब उसमें पानी ज़्यादा होता है तो सेग्रीगेशन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसमें नहीं है. ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, तभी डी की तरफ मार्क करना जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 125, 2017 SSC JEE. आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग. क्या होता है कास्टिंग के बाद ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट का हाल ड्राई होने के बाद? या वो एक्सपेंड होगा, मिक्स होगा, या श्रिंक होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा? तो याद रखिए, कास्टिंग हो जाती है जब ऑर्डिनरी से कंक्रीट की, तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है. क्या होता है? वाटर का लॉस होता है. जब कभी भी कंक्रीट या सीमेंट में किसी चीज़ में वाटर का लॉस होगा तो वो श्रिंक होना उसकी एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. कास्टिंग के बाद वाटर लॉस होगा जब ड्राइंग होगी. जब सूखेगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो श्रिंकेज के चांसेस बढ़ते हैं और श्रिंकेज होती ही होती है. तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 126 SSC JEE. परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट ग्रेड इन kg/cm². तो कितनी होती है M30 की? 300 kg/cm², या फिर 30 Nm/mm², या फिर 30 MPa. तीनों तरह से क्वेश्चन आता है, मैंने तीनों बता दिए. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता हुआ. क्योरिंग क्या होता है? इट रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. देखो आप इसको पॉजिटिवली पढ़ो. क्या कहता है? रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कर सकता है कि क्योरिंग हम पॉजिटिविटी के लिए तो करते हैं ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, हाँ ये भी आंसर हो सकता है डेफिनेटली. प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, हाँ तभी तो पानी का छिड़काव किया जाता है, तभी तो क्योरिंग की जाती है, ताकि इवेपोरेशन से जो लॉस हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें. तो आंसर डी हमारा. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हुआ. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 128 2017 SSC JEE. प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर्स. प्रोपोर्शनिंग मतलब जो जो एग्रीगेट चाहिए वो होना चाहिए, यानी कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए. जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए. तो वो ऐसा होगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा? तो याद रखेंगे, डिजायर्ड स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी मिलेगी. जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो मिलेगी और वर्केबल मिक्स हमें मिलेगा. ड्यूरेबिलिटी इतना इफेक्ट नहीं करता. वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है जितना आंसर हमारा ए इंपॉर्टेंट है. तो इसमें ऑप्शन डी लगाने की गलत गुस्ताखी बिल्कुल मत करना. ऑप्शन ए इज आवर राइट. क्वेश्चन नंबर 129 2017. While compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed how much centimeter. क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है. मैं आपको टेबुलर फॉर्म में आंसर दिखा देता हूँ. वैसे इसका आंसर 7.5 सेंटीमीटर है. जब मैकेनिकल वाइब्रेटर से करते हैं, स्लम्प जो है हमारा 7.5 सेंटीमीटर को एक्सीड नहीं करना चाहिए. टेबुलर फॉर्म में एक बार देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 130 SSC 2017 इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर और व्हेन एक्सपोज्ड टू डायरेक्टली अलॉन्ग। याद रखें जब सी वाटर में यूज होता है M30 होता है। आरसीसी में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है माइल्ड कंडीशंस, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। पता है हमें माइल्ड में M20, मॉडरेट में M25, सीवियर में M30। तो सी वाटर की जो कंडीशन होती है वो मेनली सीवियर होती है, ये मैंने आपको बता दिया। मॉडरेट में M25 यूज होता है, माइल्ड में M20 यूज होता है। ये हमारी आरसीसी की कंडीशंस में होता है सिर्फ। पीसीसी में M15 से स्टार्ट होता है और सीधा मॉडरेट कंडीशन से स्टार्ट होता है। माइल्ड उसमें नहीं होता, सीधा मॉडरेट होता है और M15 से स्टार्ट होता है। M30 होता है हमारा सीवियर कंडीशंस के लिए, यानी कि सी वाटर को एक्सपोज हो रखा है कंक्रीट, तो होगा हमारा M30 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131 क्योरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय। क्योरिंग कैसे की जाती है ये बता रहा है। स्प्रेइंग कर सकते हैं, पॉन्डिंग कर सकते हैं, कवरिंग विद अ मॉइस्ट क्लॉथ कर सकते हैं, या एनी ऑफ दीज। हाँ, हम स्प्रेइंग भी कर सकते हैं, पॉन्डिंग भी कर सकते हैं, या किसी मॉइस्ट क्लॉथ से यानी कि जूट बैग से भी हम कवर करते थे ना, तो एनी ऑफ दीज कुड बी द करेक्ट आंसर। स्प्रेइंग करो, पॉन्डिंग करो, या फिर किसी मॉइस्ट क्लॉथ से कवर कर दो, ये सारे क्योरिंग के मेथड्स हैं, याद रखें।